इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। साजा विधानसभा विधायक निधि कंप्यूटर खरीदी घोटाला। साजा में विधायक निधि से कंप्यूटर खरीद में बड़ा घोटाला, बिना मांग के बांटे 4 गुना महंगे कंप्यूटर। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी पैसों की बंदरबाट का एक नया मामला सामने आया है। इस बार शिक्षा के मंदिर यानी सरकारी स्कूलों को जरिया बनाकर विधायक निधि में 1 करोड़ रुपए के कंप्यूटर खरीदी घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगा है। 4 गुना महंगे दरों पर सप्लाई का आरोप वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के दौरान साजा विधानसभा क्षेत्र के करीब 40 सरकारी स्कूलों में विधायक निधि से कंप्यूटर सेट की सप्लाई की गई थी। एक सेट में शामिल सामान 3 कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और यूपीएस सप्लाई का बिल प्रति सेट 2.5 लाख रुपए। बाजार में वास्तविक कीमत लगभग 60,000 से 65,000। अंतर घोटाला राशि करीब 70 लाख रुपए का सीधा वित्तीय अंतर सामने आ रहा है। बिना मांग के भेजे गए कंप्यूटर धूल खा रहे अलमारियों में। मामले की सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्कूलों ने कभी इन कंप्यूटरों की मांग ही नहीं की थी। नवागांव कला, कहका, केस तरा, खाती और बीजा समेत दर्जन भर से ज्यादा स्कूलों के प्राचार्यों का कहना है कि न तो उन्होंने विभाग को कोई मांग पत्र भेजा था और न ही जनप्रतिनिधियों से कंप्यूटर की गुहार लगाई थी। अधिकांश ग्रामीण स्कूलों में कंप्यूटर लैब या सुरक्षित कमरा उपलब्ध नहीं है। धूल खा रहे ये कंप्यूटर अब अलमारियों, स्टोर रूम और क्लासरूम के कोनों में बंद पड़े हैं। सुविधाओं के अभाव में बच्चों को इस पूरे खरीदी का 1% भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। आशीष छाबड़ा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बेमेतरा ने कहा कि विधायक निधि के सार्वजनिक धन का खुला दुरुपयोग है। जो पैसा आम जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान पर खर्च होना चाहिए था, उसे बिना जरूरत के कंप्यूटर खरीदकर कमरों में सड़ने के लिए गंवा दिया गया। ईश्वर साहू विधायक ने कहा कि ये मामला अभी का नहीं है, 2024-25 का है। हमारे पास स्कूलों से मांग आया था कंप्यूटर का, इसलिए कलेक्टर को पत्र लिखे थे। जिसको शिकायत है वो जांच करवाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मामला उजागर होने के बाद बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने त्वरित संज्ञान लेते हुए 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है। ये टीम प्रभावित स्कूलों का दौरा कर सप्लाई की गई सामग्री और बिलों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगी। इससे पहले भी साजा विधानसभा क्षेत्र में प्रार्थना शेड निर्माण और यात्री प्रतीक्षालय निर्माण जैसे विकास कार्यों में अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इस ताजा कंप्यूटर घोटाले में जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। हाई स्कूल में कंप्यूटर दिया गया था विधायक निधि से, कैसा क्या है? जी, विधायक निधि से जो कंप्यूटर सप्लाई किया गया उसमें 3 कंप्यूटर, 3 कीबोर्ड, 3 माउस और 2 यूपीएस दिए गए। और किस फर्म से इसे सप्लाई किया गया वो उसकी कोई जानकारी नहीं थी। और पूछने पर उन लोग बताए कि ये विधायक निधि से एमएम करके। क्या आप लोग के द्वारा डिमांड किया गया था? नहीं, हम लोग के द्वारा कोई डिमांड नहीं किया गया था। इसके बारे में पूछी, मतलब बोली कि हमारे द्वारा तो कोई डिमांड नहीं किया गया डीओ ऑफिस से, तो फिर कैसे कौन कर रहा है सप्लाई करके। तो उन लोग बोले विधायक निधि से है मैम और बिलासपुर से है करके बता रहे थे। हम अभी 2-2.5 साल पहले की बात है। ये अभी की नहीं है, कम से कम इसको 2 साल 2.5 साल होने जा रहा है। 24-25, 25-26 की बात है। ये अभी 26-27 चल रहा है। और हमारे को स्कूलों से मांग पत्र आए कि हमें यहाँ तकनीकी शिक्षा के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो हम उसके मांग पत्र के हिसाब से हमने कंप्यूटर के लिए हमने अपने विधायक निधि से जारी किए। कलेक्टर को पत्र बनाए, कलेक्टर में गए, कलेक्टर के उसके बाद में एक ही साथ में, जैसे कि मैंने बताया कि 23-24-25, 25-26 का मामला है, ये अभी की नहीं है। और हमने कलेक्टर को पत्र लिखे और हमारे विधायक निधि से राशि दिए गए। कितने की राशि दिए होंगे लगभग, कुछ याद है? हाँ, जो भी आया हमने, जिस प्रकार हमारे ग्राम पंचायतों में मांग आते हैं कि 100 मीटर की सीसी रोड, 200 मीटर की नाली, उस हिसाब से हमारे पास एस्टीमेट आते, उस हिसाब से हम वहाँ पे राशि जारी कर देते हैं। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं? मैं उसी बात कर रहा ना, जिस हिसाब से हमारे पास मांग आते उसी हिसाब से हम दे देते हैं। तो क्या लगता है इसमें जांच होना चाहिए दोषी के ऊपर? हाँ, अगर इसमें कुछ किसी को शिकायत है तो जांच कराइए, जांच दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएंगे। ठीक। सूचना हमको प्राप्त हुई थी कि साजा क्षेत्र में कुछ कंप्यूटर की क्रय में कुछ अनियमितता की गई है और तत्पश्चात एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर, जिला कोषालय अधिकारी और ईडीएम और डीआईओ एनआईसी, ये एक 4 सदस्य की टीम का गठन किया गया है।
और जितना जल्द हो सके उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और जांच प्रतिवेदन अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आया है, साजा के जो विधायक हैं उनके द्वारा विधायक निधि का जो दुरुपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर खरीदी 4-4 गुना दरों में की गई है। दूसरा, कुछ एक स्कूलों का उदाहरण दिया गया है कि जहां जाके कंप्यूटर दे के वहां के जो संस्था प्रमुख हैं उनके साथ फोटो खिंचवा के ये बोल के ले गया, वहां से कंप्यूटर वापस लाया गया कि इस कंप्यूटर की आवश्यकता विधायक कार्यालय में है। कई जगह तो कंप्यूटर पहुंचे नहीं है, बिल पास हो गए, और कई जगह कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर सिखाने के लिए टीचर्स नहीं है। ऐसी जगहों में कंप्यूटर दिया गया है। पहली बार हम लोगों ने देखा है कि विधायक निधि की बंदरबाट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चल रही है, कुल मिलाके ये बड़ा पैसों का बंदरबाट और सरकार के पैसों का, जनता के पैसों का दुरुपयोग यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक कर रहे हैं। जनता भली भांति समझ चुकी है। मूलभूत सुविधाएं दोनों लोगों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, वही पैसे विधायक निधि अच्छे कामों में आते, किसी को मूलभूत सुविधा देने के कार्य में आते, तो कहीं ना कहीं जनता को उसका लाभ मिलता। लेकिन यहाँ पहली बार कमीशन का खेल बेमेतरा जिले में देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसको लेके बड़ा जन आंदोलन खड़े करेगी।